नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 की सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में। इससे पहले सभी 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं। ये आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। तो प्रैक्टिस सेट 12 का क्वेश्चन नंबर 1, संप्रेषण आमतौर से किसके साथ आरंभ होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मन मस्तिष्क में चित्र। तो जो संप्रेषण होता है, इसकी जो शुरुआती प्रक्रिया होती है जिसमें मन मस्तिष्क में चित्र बनते हैं। संप्रेषण में किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को या व्यक्ति से समूह को कुछ सार्थक चिन्हों, संकेत या प्रतीकों के द्वारा मनोभाव का आदान प्रदान करना। मनुष्य विचारों, मतों, अभिव्यक्तियों, मनोभाव के आदान प्रदान के लिए विभिन्न संप्रेषण प्रक्रियाओं जैसे शब्द, संकेत, हाव भाव इत्यादि को अपनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें यहाँ पर, तो जब कक्षा में संप्रेषण में चक्रियता होती है तो शिक्षक संकेतक क्या होगा? तो जब कक्षा में संप्रेषण में चक्रियता होगी तो उस समय सक्रिय विसंकेतक यानी डिकोडर होगा, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, संचार में संदेश की व्याख्या किस पर निर्भर करती है? तो संचार में जो संदेश की व्याख्या होती है उस संदर्भ में निर्भर करता है, यानी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ सूचना का एक तरफा अंतरण जो होता है वो संप्रेषण का जो सिद्धांत प्रभावी तरीके से नहीं है, जबकि ए प्रत्ययकारी और विश्वासोत्तर ये है। श्रोताओं की भागीदारी ये भी है। ग्रे पॉइंट का रणनीति ये भी उपयोगी है, यानी 4 का जो राइट ऑप्शन है वो सी है। तो संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति विचारों, तथ्यों, भावनाओं आदि का इस तरह विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ सकते हैं। प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्याकारी, विश्वास उत्पादक, वार्ता, श्रोताओं की भागीदारी और ग्रेप्राइन की रणनीति आती है। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर प्रत्येक कैरेक्टर का ASCII मूल्य मान होता है जिसका अर्थ है। तो 5 का राइट ऑप्शन है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी ऑप्शन बी राइट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, TCP/IP आवश्यक है यदि एक को निम्नलिखित से संबद्ध किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 7 है, DAVP का पूर्ण रूप क्या है? DAVP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यहाँ का राइट ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। ऑप्शन डी राइट, डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में टेलीविजन कार्यक्रम के प्रसारण के लिए किस पद्धति को अपनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा PAL। भारत में टेलीविजन कार्यक्रम के प्रसारण के लिए PAL अर्थात फेज अल्टरनेटिव लाइन, इसका फुल फॉर्म होता है फेज अल्टरनेटिव लाइन पद्धति को अपनाया जाता है। इसके द्वारा 625 लाइन 50 फील्ड प्रति सेकंड प्रसारण होता है। पाल जो होता है एनालॉग टेलीविजन के लिए एक रंग एनकोडिंग प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 9 है, टाइटन का सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन का सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है ये है शनि का, यानी ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है? तो सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य होता है बिहार। बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आते रहते हैं, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की निम्न मिट्टियों में कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुआ है? तो रेगुर मिट्टी। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट के अपक्षय के कारण हुआ है, इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रैप के विशेष भाग जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं? तो कुल अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 20 क्षेत्र हैं एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में और 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्रों में 20 कृषि जो होंगे
उप पारिस्थितिक क्षेत्र, जबकि 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्र में है। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु प्रकार, प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ पर स्थापित हुआ? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान, जिसका नाम है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी नीरी, की स्थापना 1958 में कहाँ हुआ था? नागपुर में। वर्तमान में इसके निदेशक हैं डॉक्टर राकेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न ग्रीन हाउस गैसों में ऐसे कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? तो 14 का राइट ऑप्शन है बी, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन नहीं होता है ग्रीन हाउस गैस में। क्वेश्चन नंबर 15, 28 फरवरी 2021 को श्रीहरिकोटा से PSLV C-51 द्वारा लॉन्च उपग्रहों की संख्या कितनी थी? तो 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 19 उपग्रह थे। क्वेश्चन नंबर 16 है सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है? तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा? 16 का ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण के लिए जो उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसें हैं, जिसमें जलवाष्प आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएंगे, मीथेन आएंगे, ओजोन नाइट्रस ऑक्साइड आएंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ओजोन प्रदूषक नहीं है। लेकिन सामान्य स्थितियों में वातावरण में अगर प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO से दर्शाते हैं, एक प्राथमिक वायु प्रदूषक है जो कि रंगहीन है तथा अति विषैली होती है। इसकी 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोतों से तथा से 10% ईंधन पदार्थों से प्राप्त होता है। जैसे 10% ईंधन के स्रोत में कोयले के जलने, स्वचालित वाहनों से इत्यादि से मिलती है। CO का उत्सर्जन का 50% ऑटोमोबाइल से निकलता है। यह सिगरेट के धुएं में भी उपस्थित रहता है। CO वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण CO2 में हो जाता है। इस गैस का सर्वाधिक उत्पादन परिवहन से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है प्राकृतिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर सूची का मिलान करना है। तो यहाँ पे दिया गया है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दिया गया है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर राज्यों का जो मिलान है, गुजरात वाला 11 राज्यसभा के सांसद हैं, यहाँ गुजरात के 11 हैं। कर्नाटक में अगर देखें तो 12 हैं, जबकि केरल में देखें तो 9 हैं और उड़ीसा के राज्यसभा सदस्य 10 हैं। तो इस हिसाब से 18 का राइट ऑप्शन यहाँ पे जो मिलान की बात होगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में कौन लोकसभा के प्रथम जनजाति अध्यक्ष थी? तो यहाँ पर देखिए जो 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, P.A. संगमा वर्ष 1995 में प्रथम जनजाति केंद्रीय मंत्री बने थे। वर्ष 1996 में वह लोकसभा के पहले जनजाति अध्यक्ष भी बने। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो ये जो विधेयक होता है ये कहाँ लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, जो कि अनुच्छेद, ये या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है। और अनुच्छेद कितना है? 368(2) के तहत संविधान के संशोधन हेतु विधायक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक, चाहे लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन ए है, तीसरा रूपी अग्नि का समन। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में ये 30 GS के जो क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे मेरिट में, क्योंकि इससे पहले भी GS के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि नए सिलेबस और पैटर्न पर तैयार किया गया क्वेश्चन प्रश्न पत्र हैं, ये आपके क्वेश्चन पेपर के 100 प्रश्न में 30 अनिवार्य क्वेश्चन के रूप में आएंगे और मेरिट में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 21 इसका राइट ऑप्शन ए है, तीसरा रूपी अग्नि का समन। तो यहाँ पर बुद्ध ने निर्माण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया जो तीसरा क्रोध और दूसरी विषादकारी मना स्थितियों से परे हैं।
या शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तीसरा उद्देश्य के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या संसार के पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाता है। क्वेश्चन नंबर 22, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मुकुंदराव पाटिल जी थे। ये बी ऑप्शन यहाँ पर। वर्ष 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले जी के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेसी विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। यह आंदोलन बाद में उस समय सामाजिक राजनीतिक रूप से विघटनकारी और ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया, जब कोल्हापुर के साहू महाराज ने अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवाद एवं झगड़ों के कारण इस आंदोलन को संरक्षण दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को अमेरिका सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये राइट ऑप्शन 23 का सी, यानी डॉक्टर राज अय्यर। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे, राज अय्यर जी। इनका अमेरिकी सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। गौरतलब है कि इस पद का सृजन जुलाई 2020 में पेंटागन द्वारा किया गया है। ये पद भी कब बने हैं? जुलाई 2020 में। किसके द्वारा बने हैं? पेंटागन, जो कि वहाँ रक्षा मंत्रालय का है। तो ये 24 पेंटागन दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक है। वर्जीनिया की अर्लीगटन काउंटी में मौजूद अमेरिका रक्षा विभाग के मुख्यालय में 25,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। पेंटागन की डिज़ाइन अमेरिकी आर्किटेक्ट जॉर्ज बर्जस्ट्रॉम ने तैयार किया। 14 जनवरी 1943 में इस इमारत को ऑफिस के लिए खोल दिया गया। इस मौके पर पेंटागन सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है, जो 17.5 मील कॉरिडोर में बनी है। इस बिल्डिंग में भूल भुलैया जैसी स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 24, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 का ए, 23 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी जी के विषय में सत्य नहीं है? तो इनका जो ऑप्शन डी है, वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ये सत्य नहीं है, बाकी सभी कथन सत्य हैं। तो दादा भाई जी नौरोजी, इनका 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी पे हुआ था, ना कि अनुदार पार्टी। तो यहाँ पे उदारवादी जिसे लिबरल पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। ये कथन इसी कारण गलत हो गया। अगर यहाँ पर लिबरल होता तो सही हो जाता। ये कब चुने गए थे? 1892 में। 1892 में ईस्वी में चुने गए थे। बाकी सब सही है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखा था। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज में लंदन में कार्य किया था। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। सब सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, निम्नलिखित में कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है बढ़ती निवेश दर। यहाँ पर ऑप्शन डी, बढ़ती निवेश दर जो होता है निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन सा है? तो 28 का डी, आनुवांशिक भिन्नता के कारण वही क्षेत्र भिन्न होते हैं। तो जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक भिन्नता से संबंधित है। इसमें जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, 19वीं एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? 19वीं एशियाई खेल का, तो ऑप्शन ए चीन हो जाएगा सही। चीन में किया गया 19वें एशियाई खेल। 29 का राइट ऑप्शन ए है। तो सितंबर 2022 में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। 2022 में किया जाएगा ये आयोजन 19वां एशियाई खेलों का। और होगा कहाँ पे? ये चीन में हांगझोउ यह स्थान है चीन का। इसका शुभंकर होगा 3 रोबोट। शुभंकर भी पूछा जाता है, तो 3 रोबोट इसका शुभंकर होगा, जिसका नाम कांगकोंग, लियान और चेन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की पहली न्यूमोकोकल
कंजुगेट वैक्सीन का उद्घाटन 28 दिसंबर 2020 को किया गया, जिसका नाम है तो न्यूमोसिल है। भारत की पहली न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का जो उद्घाटन किया गया है वो मंत्री हर्षवर्धन जी द्वारा किया गया है 28 दिसंबर 2020 को। इस वैक्सीन का टीका का विकास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे भागीदारों को सहयोग से किया। ये था आज का टोटल 30 क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021।